नमस्कार कृषि साथियों, एरा संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले तो कि आपका जो बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो 3 सब्जेक्ट ऐड की गई थी, उनमें से एक सब्जेक्ट अपन लेकर चल रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का जो सब्जेक्ट है उसको अपन लेकर चल रहे थे। पिछली जो क्लास, कल की क्लास में मैंने इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने बताया था कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, पूरी वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है। तो अगर अभी तक सिलेबस नहीं देखे हो आप कि हमारे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो पहले जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो वीडियो है उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर का नाम रहेगा अपने पास सबसे पहले स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेटस। ठीक है, क्या बात करेंगे करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है। ठीक है, क्या स्थिति है अपने भारत के अंदर एग्रीकल्चर की। ठीक है, उसके बाद में है डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग मतलब जो स्टेट है उनकी क्या क्या स्थिति है, स्टेटस है, वो अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। स्किप मत करना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, हम साथ साथ आपके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर नोट्स तैयार किया हूँ। तो इतना तो आपका बनता है, जो भी इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेगा, जो हिंदी में है वो हिंदी मीडियम में पढ़ लेगा। मेरा यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश मीडियम की तरफ थोड़ा फोकस करना, ताकि आपके पीवीजी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ लोड ना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो बच्चों कि इसकी कोड की बात करते हैं। ठीक है, कोड की बात करें तो बच्चों इसका कोड है AGRON 112। ठीक है, एग्रोन 112। एग्रोन 112 का 2 का मतलब है आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स। ठीक है, फर्स्ट कोर्स कौन सा आपका? फर्स्ट कोर्स है आपका एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है बच्चों, बात करें अपन करेंगे 6 डीन कमेटी अकॉर्डिंग सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अपनी बुक का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपने पास जो मैटर दिया गया है उसी मैटर के आधार पर आपको मैं चर्चा करवाऊंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको बात करनी है, एक सेकेंड, थोड़ा पेज कंफ्यूज में है, एक सेकेंड वेट करना। एक सेकंड है, थोड़ा पेज पीपीटी थी ना उस समय, थोड़ा पेज ऐसे हो गया। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बोलो। ठीक है, यहाँ से अपना पेज। ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले जो अपना चैप्टर था स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, भारत के अंदर एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है, अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो नेशनल ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, कि भारत के अंदर जो अपना राष्ट्रीय जितनी भी राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय है उसका ओवरव्यू देखते हैं। राष्ट्रीय के अंदर क्या योगदान है, इसका क्या योगदान है, ये अपन देखेंगे। लेक्चर नंबर अपना फर्स्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 45 to 48% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे पहले बच्चों आपने जेईटी का एग्जाम दिया था, उस समय पढ़ा होगा कि जो भारत के अंदर अपने जितने भी जो बेस है वो किसान है। ठीक है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। कितने परसेंट बच्चों? 70%। आपने पढ़ा होगा कि 70% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है,
तो अपने जीडीपी के अंदर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर देखिए, अपने राजस्थान के अंदर जो या अपने जो बात करें अपने नेशनल के अंदर, तो दे रखा है कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो लगभग 45 to 48% जनसंख्या को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। मतलब जो अपनी एग्रीकल्चर है वो 45 से 48% क्या करती है, उनको रोजगार प्रदान करती है। क्या करती है, अपनी एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो अपने जो भारत के अंदर जो किसान भाई है उनको रोजगार नहीं मिले, वो भूखे मर जाए। इसलिए ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही निर्भर होते हैं अपने किसान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। नेक्स्ट आपकी है इट कंट्रीब्यूट्स, थोड़ा पेन को मोटा कर देता हूँ, इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15 to 180, ठीक है, टू द नेशनल जीडीपी, ऑल थॉट इट्स शेयर हैज डिक्लाइंड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यह राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 15 से लेकर 18% का योगदान किसका रहता है, आपके एग्रीकल्चर का रहता है। औद्योगिकरण के साथ साथ इसका हिस्सा घटा है। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिक्लाइंड, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो अपना औद्योगिक क्षेत्र है, उसके कारण जो अपना एग्रीकल्चर जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। औद्योगिकरण के धीरे धीरे कारण एग्रीकल्चर लैंड घटता जा रहा है। उसके बाद में इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन एंड आपका है पल्सेज, ठीक है। क्या कह रहा है, आपके इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो मेजर प्रमुख जो फसलें हैं आपके प्रोड्यूसर, जिनका उत्पादन सबसे अधिक होता है, वो कौन कौन सी है। भारत धान, गेहूं, गन्ना, कपास और दालें वाली जैसी फसलें क्या है, प्रमुख उत्पादक होता है। किसमें होता है बच्चों, आपके भारत के अंदर, ठीक है। इसके बाद में सीधे चलते हैं, थोड़ा जो पीपीटी है वो बड़ी उल्टी सुल्टी हो गई थी, थोड़ी समझ आता हूँ उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके द कंट्री इज आल्सो ए लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, टी एंड कॉटन। जो आपकी द कंट्रीज है, ठीक है, जो विदेश है, ये जो देश है अपना, आल्सो ए लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मतलब जो मसाले वाली, चाय एंड जो कॉटन, जो आपकी कपास है। देश मसाले, चाय और कपास का भी प्रमुख क्या होता है, वैश्विक निर्यातक है। मतलब जो ये फसलें दे रखी है उनका क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। नेक्स्ट आपके वाटर स्केरिटी, मतलब जो जल है उसका क्या होता है, घटाव होता है, जल का नुकसान बोल सकते हैं, जल का ह्रास बोल सकते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड सोइल डिग्रेडेशन आर सिग्निफिकेंट। और आगे क्या है, कैंसलिंग एज फॉर इंडिया एग्रीकल्चर, दे रखा है आपके जल संकट, छोटे जोत वाले खेत और मृदाशरण भारतीय कृषि के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। मतलब दे रखा है कि जो जल आपका जो वाटर स्केरिसिटी, दूसरा है स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब जल का शरण मालो, जल का मिट्टी है जो अपनी मृदा है उसका क्या होता है, हाशिया होता है, आपकी भूमि है उसका शरण होता है, मिट्टी का शरण होता है। उसके बाद में आपके सिग्निफिकेशन क्लाइमेट है, उसका भी जलवायु का ह्रास होता है। इसके बाद में आपकी ये बड़ी चुनौतियां हैं, एरेक्टिक वेदर पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए भी क्या होता है, एक पैटर्न सूटेबल होता है, किस आधार पर जो दे रखते हैं ना, किस पैटर्न के आधार पर। हैव आल्सो अफेक्टेड क्रॉप प्रोडक्शन इज मेनी रीजन्स, मतलब जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन है, उस पर जो क्लाइमेट चेंज है उसका भारी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम पैटर्न ने कई क्षेत्रों में फसल को क्या किया है, उत्पादन को क्या किया है, प्रभावित किया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ये हो गया। इसके बाद में आपके हैं एग्रीकल्चर डिफरेंट स्टेट्स, ये तो अपन ने पहला था जो नेशनल, जो आपका नेशनल जिसे बोल सकते हैं, नेशनल ओवरव्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन एग्रीकल्चर के अंदर जो एग्रीकल्चर का अलग अलग जो स्टेट है उनका अपन अलग अलग तरीके से स्टेटस देखेंगे उनका। सबसे पहले आपके हैं पंजाब और हरियाणा।
देखो बच्चों, पंजाब और जो हरियाणा है उसको अपन अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी बोला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जो खाद्यान्न जो फसलें होती है उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? आपके पंजाब और हरियाणा के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों, यहाँ पर पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जितने भी केमिकल, रासायनिक जो दवाइयाँ होती है वो कहाँ पर दी जाती है? पंजाब और आपके हरियाणा के अंदर, जिससे क्या होता है? फसलों का अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। देखो, नॉन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, दीज स्टेट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ व्हीट एंड राइस। सबसे ज्यादा किसका होता है आपके? जैसे एक तो धान का मान लो और एक गेहूं का, इनका सबसे ज्यादा क्या होता है? अधिक उत्पादन होता है। भारत का अन्न भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरी, मतलब ये अधिक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे भारत का अन्न भंडारण भी कहते हैं या धान का कटोरा भी कहते हैं। जाने वाले ये राज्य गेहूं और धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। These states benefit from the green revolution, but face challenge like soil degradation and water overuse. इन राज्यों को हरित क्रांति से लाभ हुआ है। जो अपने राज्य है पंजाब और जो हरियाणा, उनको किस से लाभ हुआ है? आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है, हरित क्रांति से इन राज्यों को ये हो गया। लेकिन अब मिट्टी का शरण और जल का अत्यधिक उपयोग जैसी समस्याएं आने लगी है। यहाँ पर उत्पादन तो हरित क्रांति से बहुत अधिक बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मृदा के शरण से जो वाटर का हाशिया दर है वो बढ़ने से यहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्शन घटता जा रहा है। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसके बाद में आपके हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, मतलब जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं यहाँ पर होता है कौन सा? यूपी। इंडिया प्रोड्यूसर राइस, व्हीट एंड शुगर केन। यहाँ पर खाद्यान्न वाली फसलों में प्रमुखता कौन सी होती है? आपकी चावल होता है, आपका गेहूं होता है और शुगर केन गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य है। विशेष रूप से खाद्यान्न गेहूं और आपका गन्ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके द स्टेट फेसेस इश्यू लाइक efficient irrigation system and small farm size। राज्य को सिंचाई प्रणाली की असमक्षता और छोटे खेतों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। अभी आपको एक नंबर बताऊंगा, उन पर आपके कॉन्टेक्ट नंबर और आपके कॉलेज का नाम मुझे भेज देना। उसके बाद में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, शुगर केन एंड फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड ऑरेंज। यहाँ पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या होता है? आपके प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कॉटन, कपास होता है, शुगर केन होता है, दूसरा है आपके फ्रूट्स में ग्रेप्स हो गया और आपके ऑरेंज हो गया। महाराष्ट्र में कपास, गन्ना और अंगूर व संतरे जैसे फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद में आपके हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को बोलते हैं अपन पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज ए मेजर प्रोड्यूसर of rice, jute and fish and also grows the tea in दार्जिलिंग। देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा तो मेजर अगर प्रमुख तौर पर देखें तो किसका सबसे उत्पादन होता है ज्यादा? सबसे पहले आपका चावल का, उसके बाद में जूट का होता है, थोड़ा ये जूट का होता है, एंड फिश, मछली का होता है। इसके साथ ही साथ आल्सो सभी देखें तो ग्रोज टी, मतलब जो दार्जिलिंग है उसके अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक खेती किसकी होती है बच्चों? चाय की, ठीक है। पश्चिम बंगाल धान, जूट और मछली का प्रमुख उत्पादन है और दार्जिलिंग में चाय की खेती भी करता है। उसके बाद में दे रखा है फ्लोट्स ड्यूरिंग मौसम आर ए रेगुलर चेंज अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मानसून के दौरान बाढ़ एक नियमित चुनौती है जो कृषि उत्पादकता को क्या करती है बेटो? प्रभावित करती है, अफेक्ट डालती है। देखो नेक्स्ट आगे है अपने आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एपी। These states are major producer of rice, cotton, tobacco and horticulture crops। मतलब अगर अपन देखें आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे सर्वाधिक तौर पर देखें तो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पाई जाती हैं। उसमें से भी देखें तो मेजर तौर पर देखें तो अपने कौन कौन सी आपकी है? एक तो राइस हो गया, एक कॉटन हो गया, एक टोबैको हो गया।
एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी इसमें पाई जाती है। ये राज्य धान, कपास, तंबाकू और बागवानी फसलों के प्रमुख क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। डिस्पीट एडोप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स वाटर स्कैर्सिटी रिमेन्स ए चैलेंज। आगे देखो, स्पेशली विथ ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बावजूद जल संकट एक चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण। मतलब अगर आधुनिक तौर पर जो अपने इस समय में चल रही है, आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बावजूद, क्या आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बावजूद जल संकट एक क्या बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट आपके हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु बेटा बात करें तो तमिलनाडु इज नो फॉर इट्स राइस एंड शुगरकेन प्रोडक्शन अलोंग विथ ए स्ट्रॉन्ग डेयरी एंड पोल्ट्री सेक्टर। मतलब डेयरी जो आपकी डेयरी है, उसके अलावा आपकी पोल्ट्री है, ठीक है, वो एक सेक्टर आ गया। जैसे तमिलनाडु धान और गन्ने के उत्पादन के साथ साथ एक मजबूत दूध और पोल्ट्री उपयोग के लिए भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? आप तो एक तो दूध उत्पादन, एक दूसरी आपका जो मुर्गी पालन होता है, वो कौन सा स्टेट जाना जाता है आपका जाना जाता है तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु। वाटर मैनेजमेंट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंट ओवर द, ये क्या है, केवरी रिवर इज ए सिग्निफिकेंट इशू। जल प्रबंधन विशेष रूप से कावेरी नदी पर विवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके बाद में है आपके राजस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना कि मिड टर्म के अंदर जो ये टॉपिक 1-2 प्रश्न है वही आपके पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर इन राजस्थान इज लार्जली रेन फीड मेकिंग इट यूजुअल टू थॉट्स। राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। जितने भी राजस्थान स्टेट के अंदर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कई जिले ऐसे पाए जाते हैं, वो ओनली वर्षा पर निर्भर करते हैं। जितनी भी फसलें करते हैं वो वर्षा पर आधारित करते हैं। जैसे कई ऐसे जिले हैं, जैसे बाड़मेर ले लो, जैसलमेर ले लो, जोधपुर ले लो, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर आपका सांचौर जालौर ले लो, वहाँ पर ओनली जो भी किसान है वो बेचारे वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कोई भी क्रॉप्स करेंगे तो वो वर्षा आधारित वाली क्रॉप्स ही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होते हैं कई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ये सूखे के प्रति संवेदनशील होती है, और वो भी जो क्रॉप्स करते हैं वो सूखे के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी द स्टेट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस लाइक क्यूमिन एंड कोरिएंडर अलोंग विथ व्हीट एंड पल्सेस। मतलब आपके एक तो जीरा ले लो, आपके पल्सेस दालें वाली फसल ले लो, और गेहूं। ये राज्य गेहूं और दालों के साथ साथ जीरा और धनिया जैसे मसाले भी प्रमुख उत्पादन करता है। प्रमुख तौर पर देखें तो राजस्थान के अंदर आपके जैसे बाड़मेर, सांचौर जिले में इधर देखें तो सबसे ज्यादा क्यूमीन आपका जीरा होता है। अब केरला की बेटा बात करें तो अपन केरलाज एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय प्लांटेशन क्रॉप लाइक रबर, कोकोनट, टी एंड कॉफी। केरल की कृषि में मुख्य रूप से रबर वाली, नारियल वाली फसल, चाय और कॉफी जैसी बागान फसलें भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। और वो भी कौन सी, जहां पर केरला राज्य के अंदर क्या क्या होती है अपनी, एक तो आपकी टी होती है, दूसरी कॉफी होती है, साथ ही साथ आपके नारियल और ये भी फसलें आदि होती है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसर स्पाइसेस लाइक कार्डमम एंड पेपर मेकिंग इट ए फोर स्पाइसेस कल्टीवेशन। देखो, राज्य इलायची और काली मिर्च जैसी मसालों का भी उत्पादन करता है। जो आपका राजस्थान राज्य है, सॉरी वो केरला जो राज्य है, वो इसका उत्पादन करता है, आपके इलायची और काली मिर्च का भी उत्पादन करता है, फसल उत्पादन का केंद्र है। ये फसल उत्पादन का भी केंद्र माना जाता है। देखो अगला अपना है एमपी, जिसे बोलते हैं अपन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अपना मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें है मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन एंड पल्सेज, यार बार बार में क्यों बग रहा है, पल्सेज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू
इंडियाज एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब जो एग्रीकल्चर के अंदर जो आउटपुट अपने को प्राप्त होता है वो देखो मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा अगर होती है तो उसमें सोयाबीन होती है, और दाल वाली जो जितनी भी फसलें होती है वो कहाँ पर होती है आपकी एमपी के अंदर का प्रमुख उत्पादन। सबसे अगर मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे पहले आपका सोयाबीन ही आता है, ठीक है। कौन सा आता है? सोयाबीन। सोयाबीन के अगर बाद में बात करें तो आपकी जो दालें वाली जो फसलें हैं जितनी भी वो आ जाती है, पर अगर फर्स्ट तौर पर देखें तो आपकी कौन सी आएगी? सोयाबीन आ जाएगी। उसके बाद में दे रखा है कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? जो भारत के अंदर कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? आपके दालें वाली और सोयाबीन वाली फसलें। देखो, हो वेयर द स्टेट फेस चैलेंजेस लाइक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स। हालांकि राज्य को कमजोर बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके हैं बिहार बच्चों। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूसर होता है, बिहार इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड मेज, ठीक है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जो बिहार है और प्रोड्यूसर के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा तो आपका होगा एक तो राइस मान लो और एक मेज, मतलब मक्का। दूसरे नंबर पर बात करें आपके धान की, ठीक है। बट लेकिन इट्स एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन इज अंडर डेवलप्ड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। बिहार धान, गेहूं और मक्का का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। प्रोड्यूसर, अगर बिहार में प्रोड्यूसर देखा जाए तो सर्वाधिक जो इंक्रीज होता है वो किसका होता है? आपका धान का और साथ ही साथ मक्का का। लेकिन इसका कृषि बुनियादी ढांचा अविकसित है, मतलब कृषि के तौर पर देखें तो ये अविकसित रूप से है अभी तक बिहार, ठीक है। फ्रीक्वेंट फ्लड एंड पुअर इरिगेशन सिस्टम्स hamper एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द स्टेट। लगातार बाढ़ और कमजोर सिंचाई प्रणाली राज्य में कृषि उत्पादकों को बाधित करती है। कौन करती है? आपकी ये वाली फसलें। अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो बच्चों आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड देखो, अगर जिन विद्यार्थियों को अगर बोलते हैं ना कि जो नोट्स वगैरह या पीपीटी चाहिए, ये अपन ने जो जितने भी पढ़ाए हैं, अगर ये आपको नोट्स लेने हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ये नोट्स कहाँ पर मिलने वाला है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, सबसे पहले तो अगर इंस्टा की बात करें, ठीक है, आपको कोई भी नोट से लेकर कोई भी क्वेश्चनों से लेकर रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना हो तो सबसे पहले जो अपनी इंस्टा आईडी है एरा वाइब 13 के नाम से हमारी जो एरा टीम बैठी है वो आपका हाथों हाथ रिप्लाई देगी। उसके बाद में कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। इसके बाद अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ 7300091167, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप अपने कॉलेज का नाम और खुद का नाम और कहाँ से बिलोंग करते हो ये मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि आपका नंबर सेव करके आपको जो ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाए। उसके अलावा आपको जो भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्लास के अंदर डाउट हो तो आप आसानी से व्हाट्सएप कर सकते हो मैसेज, कोई भी पीपीटी से संबंधित, कोई भी नोट से संबंधित। इसके साथ ही साथ आपको किसी भी समस्या का अगर सामना करना पड़ता तो जो एरा संस्थान है वो आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगी। इस वीडियो को अगर इस क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आपके जितने भी कॉलेज ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कर दे। आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट साथी है, आपके जितने भी छोटे भाई बहन उनको एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को इस क्लास का फायदा मिल सके। इसमें एक बेनिफिट और आपको, इसमें इंग्लिश में पढ़ाया गया है और हिंदी में भी। जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी फायदा है और साथ ही साथ हिंदी में भी। जहाँ तक हो सके तो जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो सबसे ज़्यादा पहले इंग्लिश की तरफ गौर करें, क्योंकि आपकी जो प्रीपीजी की बात करें तो प्रीपीजी के अंदर पूरा टोटली इंग्लिश में आता है। थर्ड ईयर से या फिर फोर्थ ईयर से भी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो अभी से धीरे धीरे टर्म्स आप सीखने लग जाओगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। क्लास को एक बार शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।